वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 में से ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को जल्द से जल्द कवर करूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसके लिए गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम कंसेप्ट इसी टॉपिक में कवर भी हो जाएँ साथ साथ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। इस नाम को समझें, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। यानी स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती हैं? यानी कोई भी वेव जब किसी मीडियम या मीडियम में वॉल इसका रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आए, इन रिफ्लेक्ट हो जाए और वापस जब वो वेव्स आपस में मिलेंगी जुड़ेंगी तो वो रुक जाएं, स्टेशनरी वेव्स। ये स्टेशनरी वेव्स होती हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती हैं? वो वेव जो ट्रांसवर्स वेव की वजह से प्रोड्यूस हो, जो रुक जाए आपस में मिलने के बाद। ये देखें, ट्रांसवर्स वेव जो होती है जिसमें जो मोशन ऑफ पार्टिकल है ये ऊपर है और उसकी जो वेव की प्रोपगेशन है वो आगे की तरफ है। तो दोनों में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो परपेंडिकुलर है आपस में। तो इसकी डेफिनेशन है कि मोशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये ट्रांसवर्स वेव, अब इसी को सपोज करें ये एक मीडियम वॉल है, दीवार के साथ जाकर टकराती है। डेंसर मीडियम हम पढ़ चुके हैं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो ये रिफ्लेक्ट होगी उसी एंगल के साथ, तो रिफ्लेक्ट होगी वापस बिल्कुल उसी मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड के साथ रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये आपस में डिफरेंट सेम लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन में आके मिलेंगी। जब आपस में जुड़ेगी तो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी ट्रांसवर्स वेव। तो स्टॉप हो जाएगी, स्टेशनरी का मतलब है रुक जाना। तो जो ट्रांसवर्स वेव है ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बन जाएगी। किसमें? एक स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग में हम मिसाल लेके देखेंगे ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग में किस तरह होती हैं। तो मैंने समझाने के लिए आपको बात बताई है। तो अब ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो अ स्टेशनरी वेव ऑब्टेन्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। यानी एक स्टेशनरी वेव जो ऑब्टेन्ड हो सुपरपोजिशन आपस में मिलने के ट्रांसवर्स वेव की वजह से, इस तरह मैंने डायग्राम में बताया, इज कॉल्ड ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। इसे ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव कहते हैं। और टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज वी प्लग स्ट्रिंग एट डिफरेंट पॉइंट। कह रहा है कि अब इसकी खुसूसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के लिए हम स्ट्रिंग को डिफरेंट पॉइंट से प्लग करेंगे। स्ट्रिंग के ऊपर नीचे इसको खींचेंगे डिफरेंट पॉइंट्स और फिर देखेंगे इसमें क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग प्लग एट इट्स मिडल से स्ट्रिंग को प्लग करेंगे, इस पॉइंट से मिडल से स्ट्रिंग को प्लग करेंगे। तो यूं करेंगे, यूं। तो वेव जब टकराएगी यहाँ से इसके साथ वॉल के साथ, तो ये ऊपर की इसका रिफ्लेक्ट कर देगी, बिल्कुल ही ऊपर की तरफ जाएगी वेव। तो दो वेव्स प्रोड्यूस इसमें हो रही हैं, दो लूप्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये वही देख लें, वेव ट्रांसवर्स वेव यहाँ से टकराई है, वहाँ से वापस ऊपर चली गई है, रिफ्लेक्ट बैक होके आपस में जुड़ गई है। तो ये वेव स्टॉप हो गई है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बन गई है। और दो नोड्स इसमें प्रोड्यूस हो गए। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स बिल्कुल ऐसा पॉइंट जहाँ वेव बिल्कुल मीट कर रही है और उसके जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो बिल्कुल जीरो हो। इन पॉइंट्स पे जीरो है और ये मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। हम उस चीज़ को भी नहीं देखेंगे एंटी नोड को, हम सिर्फ नोड्स को देखेंगे। तो दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 के बराबर होता है। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं इसी से पिछले लेक्चर में। तो नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस होता है λ/2। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे F1 इसकी, जब स्ट्रिंग को हम प्लग करेंगे मिडल से। तो हमें पता है वेलोसिटी की वैल्यू होती है v = f λ। तो अभी f हमने फाइंड करना है, तो f इस साइड रहेगा, f = v/λ। f1 फाइंड करना था तो इसके साथ f1 लगा देंगे, लैम्डा के साथ भी 1 लगा देंगे। तो अब ये सारी वैल्यूज पुट करके हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 1 निकालते हैं। किस पॉइंट पे? जब स्ट्रिंग को हम मिडल से प्लग करेंगे। तो मिडल से प्लग करेंगे, नोड के दरमियान डिस्टेंस λ/2, तो लेंथ इसकी होगी λ1/2 के बराबर। अब इसके बाद जो स्पीड की वेलोसिटी की इस वैल्यू है स्पीड की v की, ये गिवन है √T/L × m। ये तो इसकी स्पीड की वैल्यू होगी। अब इसमें जो लेंथ बाय मैस है और मैस बाय लेंथ को हम सपोज कर लेंगे, जो मैस बाय एल है इसको हम कह देंगे मैस पर यूनिट एम के बराबर, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। अब मैस बाय एल उलट में यहाँ पे फॉर्म में L/m की, तो इसलिए मैस हम नीचे पुट कर देंगे। तो जो स्पीड का फार्मूला है v = T, L/m की जगह T/m लिख देंगे, उल्टा फार्मूला तो मैस स्मॉल नीचे डालेंगे। ये स्पीड का फार्मूला बन गया। अब इसमें v = F1 λ1 में पुट करेंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है मिडिल पॉइंट पे, तो स्पीड की वैल्यू ये है, λ1 की वैल्यू ये है, λ1 = 2L। ये इस साइड रहेगा, तो ये इस तरह λ1 की वैल्यू फाइंड हो गई इससे। लेंथ λ1/2 के बराबर थी, तो λ1 = 2L। λ1 की वैल्यू भी निकल आई, स्पीड v की वैल्यू भी निकल आई। जब स्ट्रिंग को मिडल से प्लग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी
इस फार्मूले में हम इस फार्मूले के ज़रिए इसमें पुट करेंगे और फ्रीक्वेंसी 1 फाइंड करेंगे एट मिडल पॉइंट पे। तो F1 इज इक्वल टू उसी तरह V किसके बराबर था, अंडर रूट टी बाई एम, अंडर रूट टी बाई एम, तो डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी बाई एम था, ये अंडर रूट टी बाई एम, और आगे इस तरह भी हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 किसके बराबर था, 2L। तो F1 इस पॉइंट पे होगी, F1 इज इक्वल टू डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1/2L हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2L और अंडर रूट टी बाई एम। तो ये फ्रीक्वेंसी 1 फाइंड हो गई है, ये फ्रीक्वेंसी 1 है, मैंने आगे लिख भी लिया क्योंकि मैं रेस करके आपको फिर दूसरे पॉइंट से बताऊंगा। तो फ्रीक्वेंसी 1 जब स्ट्रिंग को मिडल से प्लग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाई एम। इसको आप नोट कर लें। अब इसकी हम करते हैं, स्ट्रिंग को पहले मिडल से प्लग किया, अब इसको हम इसकी क्वार्टर लेंथ से प्लग करेंगे। तो स्ट्रिंग प्लग एट इट्स क्वार्टर लेंथ यहाँ पे कर लेंगे, डायग्राम भी इसकी चेंज होगी। तो ये तो इजी था, अब इसकी पुट करेंगे, इसकी फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट पॉइंट पे। अब इसकी क्वार्टर लेंथ पे फाइंड करते हैं कि इसकी क्वार्टर लेंथ पे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। ये फार्मूला ये यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। अब F2 की फाइंड करनी है तो F2 लगा लेंगे, लैम्डा 2 की तो लैम्डा 2, फ्रीक्वेंसी 2 कर देंगे, लैम्डा 2 कर देंगे, फार्मूला ये यूज़ करेंगे। अब ये एक साइड पे वो स्ट्रिंग दो साइड से बंधा होगा, ये दो साइड से बंधा होगा। अब ये एक स्ट्रिंग है, इस पॉइंट से बंधा हुआ, इस पॉइंट से भी। इसको जब हम प्लग कराएंगे दो पॉइंट से, तो ये एक पॉइंट था, ये स्ट्रिंग इस तरह बंधा हुआ है, इसको हम क्वार्टर से जब प्लग करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इस तरह दो में। तो दो इसमें लूप्स प्रोड्यूस हो गई हैं और इसमें दो लूप्स प्रोड्यूस हो गई हैं। और पहले में इसमें अब नोड्स कितने देखेंगे, जो देखने की चीज़ें कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 2 नोड प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 नोड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है। जब अब स्ट्रिंग को हमने इस पॉइंट से प्लग किया, एट क्वार्टर लेंथ से प्लग किया, पहले मिडिल से प्लग किया था तो 2 लूप्स प्रोड्यूस हुई थी। अब इसको हमने प्लग किया है इसके क्वार्टर लेंथ से, तो इसमें 2 लूप्स प्रोड्यूस हुई हैं और इसमें 3 नोड्स प्रोड्यूस हुए हैं। अब नोड के दरमियान डिस्टेंस होता है λ/2, तो अब इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ किस तरह होगी, लेंथ इज इक्वल टू λ2, क्योंकि अभी हम दूसरे पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हैं एट इट्स क्वार्टर लेंथ। ये साथ साथ आप नोट भी करते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक है। एट इट्स क्वार्टर लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू λ2, एक बार था 2 है इसमें λ2, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस λ/2, फिर यहाँ से लेकर नोड तक का डिस्टेंस λ/2, ये हमेशा इतना ही होता है λ/2, λ2/2 प्लस λ2/2। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो L इज इक्वल टू 2, एलसीएम लेंगे कॉमन आ जाएगा 2, और तो आ जाएगा λ2 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएंगे 2 आपस में। तो लेंथ इज इक्वल टू λ2, लेंथ इज इक्वल टू λ2, लेंथ λ2 के बराबर आ जाएगी, आ गया λ2 के बराबर, यानी हमें λ2 की इस फार्मूले में वैल्यू चाहिए थी। तो λ2 की वैल्यू निकल आएगी जी, लेंथ के बराबर है λ2 इज इक्वल टू L, यानी λ2 लेंथ के बराबर निकल आया, तो λ2 की वैल्यू में फाइंड हो गई है। और इसको हमने एलसीएम लिया, 2 का एलसीएम 2 ही आएगा नीचे, और λ2 प्लस λ2 प्लस होंगे तो 2λ2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा तो λ2, और λ2 इज इक्वल टू L के बराबर। अब जो V की वैल्यू है स्पीड की, वो हर किसी में सेम रहेगी। वो स्पीड की वैल्यू है जी √T/m वैल्यू है इसकी, ये अभी हमने फाइंड की थी। वेलोसिटी की वैल्यू T/m है, ये इस तरह हर किसी की सेम रहेगी। अब इसके बाद ये V और लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए थी फ्रीक्वेंसी 2 फाइंड करने के लिए, वो मिल गई हैं। अब फ्रीक्वेंसी 2 में V की वैल्यू क्या थी, √ सेम रहेगी सब में, T/m इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय इसकी जगह लैम्डा की जगह L था, लैम्डा की वैल्यू L आ गई थी, L यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड में था, मल्टीप्लाई के उस फॉर्म में आ जाएगा। F2 इज इक्वल टू 1/L मल्टीप्लाई √T/m। तो ये फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई है जी इसकी। F2 जब हम स्ट्रिंग को 2 लूप से उसको क्वार्टर लेंथ से उसको हम प्लग करेंगे तो ये 2 लूप्स में वाइब्रेट होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगी 1/L मल्टीप्लाई √T/m के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम वैसे सपोज करें इसको, F2 इज इक्वल टू 2/2L √T/m, 2/2 कट भी सकते हैं इसलिए हमने वैसे सपोज किया है। तो हमें पता है 1/2L और 1/2L √T/m F1 के बराबर था ये सारा।
तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2L √T/m। चीज़ याद रखनी है आपने, √T/m उस तरह। अब ये जो वैल्यू आ गई इसको मल्टीप्लाई करें, काटें तो यही वापस बन जाएगी वैल्यू। ये खाली एडिशन हमने की है, 2 काट दें वापस से बन जाएगा। लेकिन अगर 1/2L √T/m ये वैल्यू F1 के बराबर थी। अब इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 2 और इसकी जगह डाल देंगे F1 की वैल्यू तो 2F1, यानी F2 जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 टाइम्स F1 के बराबर है, यानी 2 टाइम्स F1 को इंक्रीज़ करें तो तब वो F2 के बराबर होती है। ये चीज़ भी मैंने आगे लिख दी है ताकि ये आपको क्लियर रहे। अब इसको रेज करके अब स्ट्रिंग किसी और पॉइंट से प्लग करेंगे और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। देखेंगे दो चीज़ें हम देख चुके हैं, जब स्ट्रिंग को मिडल से प्लग करेंगे और क्वार्टर लेंथ से, अब उसको हम 6 लेंथ से प्लग करेंगे, यानी इस लेंथ पे आ जाए, यहाँ से प्लग करेंगे वो 3 लूप्स में वाइब्रेट होगी और जब वेव रिफ्लेक्ट होगी तो स्टेशनरी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बन जाएगी। तो इसमें 4 नोड प्रोड्यूस होंगे, 1 9 3 4। एक नोड से दूसरे नोड तक डिस्टेंस λ/2, फिर λ/2, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक λ/2 और टोटल सम हो जाएगा L इज इक्वल टू 3λ3/2 और ये इसका टोटल सम हो जाएगा लेंथ का। अब हमने λ3 फाइंड करना तो λ3 इसी साइड रहेगा, λ3 2 साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, λ3 इज इक्वल टू 2L, 3 नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा बाय 3। ये λ3 की वैल्यू निकल आई सिंपल सी। अब वेलोसिटी की वैल्यू गिवन थी √T/m, ये हम इस तरह लिख लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले में हम डालेंगे v इक्वल टू F3 λ3, एक फार्मूला गिवन है, फार्मूला गिवन है नाम 9 10th में हम पढ़ चुके हैं। v इक्वल टू F λ, तो F3 इज इक्वल टू F3 फाइंड करना है इज इक्वल टू v/λ3। अब इसमें वैल्यू डालो, v की डालेंगे हम वैल्यू √T/m और डिवाइड था, डिवाइड की फॉर्म में था ये λ3 की डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे, उसकी वैल्यू 2L डिवाइड बाई 3। मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 3L/2 हो जाएगा। यहाँ से 3L/2 को शुरू में ले आते हैं तो 3 1/2L भी अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2L ही बन जाएगा। मल्टीप्लाई √T/m इस तरह हमने पढ़ा है 1/2L मल्टीप्लाई √T/m F1 के बराबर है, तो इसकी जगह लिख लेंगे F3 इज इक्वल टू 3F1, यानी जो फ्रीक्वेंसी थर्ड टाइम पे जाके 6 लेंथ पे जाके इंक्रीज होती है वो 3 टाइम अगर फ्रीक्वेंसी 1 को इंक्रीज करें तब वो आपस में बराबर होती हैं। तो ये था इजी। अब इसकी आखिरी देखते हैं कि n आर्बिटरी पॉइंट पे n पॉइंट से, जो हमें पॉइंट पता नहीं उससे अगर हम इसको प्लग करें फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसको भी हम देखते हैं। इसको देखते हैं अब स्ट्रिंग प्लग्ड एट आर्बिटरी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट से n पॉइंट से जो हमें पता नहीं है उस पॉइंट से अगर स्ट्रिंग को प्लग करें तो उसकी लेंथ होगी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस वो λn प्लस λn प्लस λn λn प्लस λn सो ऑन, हमें पता नहीं है किस पॉइंट तक डिवाइड बाई 2। तो सब का सम n के बराबर, यानी n कोई भी नंबर हो सकता है, n λn, यानी n है टोटल सम उसका वेवलेंथ का। अभी हमें नहीं पता कितनी है, ये 10,000 वेवलेंथ है या कितनी सब वेवलेंथ का सम करके तो हम n लिख देते हैं पीछे। तो हमने फाइंड करनी है लैम्डा वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इस साइड रहेगी, वेवलेंथ इस तरह इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा L के साथ 2L, n नीचे आ जाएगा 12/n, वेवलेंथ आ गई है। स्पीड इज इक्वल टू T/m, ये फार्मूला भी हमें पता है। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ, ये फार्मूला याद रखना है हमेशा। तो f इज इक्वल टू v/λ फार्मूला है। अभी Fn फाइंड कर रहे हैं एट एनी पॉइंट, तो Fn इज इक्वल टू n लगा देंगे। अब इस फार्मूले में पुट अगर करें Fn इज इक्वल टू v की जगह √T/m और ये डिवाइड की फॉर्म में था वेवलेंथ, तो डिवाइड उस तरह लिख देंगे, आगे इस तरह भी लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू 2L डिवाइड बाई n लिख देंगे। ये वैल्यू इस तरह पुट करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो n ऊपर आ जाएगा, 2L नीचे आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने लिख लिया, यहाँ तक बहुत सिंपल। अब n/2L मल्टीप्लाई √T/m, उसी तरह फिर n पीछे आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/2L, इस तरह भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ तो वही हो जाएगी, n मल्टीप्लाई 1/2L √T/m उसी तरह। तो ये सारी वैल्यू F1 के बराबर, तो लिख देंगे F1 के बराबर है। तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी एनी इंस्टेंट एनी पॉइंट पे वो बराबर होगी उस एनी पॉइंट की, वो उसकी नंबर मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी F1। तो ये तो फ्रीक्वेंसी से एनी पॉइंट पे ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स में। अब इसकी कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन, द स्ट्रिंग ऑलवेज रेजोनेट इन होल सेगमेंट। क्या रहा है, जो स्ट्रिंग है वो होल सेगमेंट में रेजोनेट करता है, यानी वाइब्रेट करता है। यानी ये नहीं कि आधा स्ट्रिंग रेजोनेट करेगा या हाफ नोड प्रोड्यूस, नहीं, फुल सेगमेंट में रेजोनेट करता है। और वेयर सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड। सेगमेंट क्या है? सेगमेंट एक दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस है, ये दो नोड्स हैं जिस तरह एक वेव के दरमियान, तो ये फुल सेगमेंट्स में वाइब्रेट करता है जब ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। स्ट्रिंग जो होता है ये पूरे
दो उसमें सेगमेंट में रेजोनेट करते हैं, और जो सेगमेंट है डिस्टेंस बिटवीन नोड है, स्ट्रिंग फास्ट एंड फर्मली एट इट्स टू एंड, जब स्ट्रिंग बांधा होता है दो एंड से मजबूती से, विल रेजोनेट इफ, एक ही शर्त है वो रेजोनेट करेगा, इफ इट इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, यानी हाफ वेव लेंथ में से अगर इसका मल्टीपल होगा तभी ये रेजोनेट करेगा। इस तरह λ/2 का 1 है मल्टीपल, λ/2 का 2 है, फिर ये 2 इसका लगा दें, फिर इसका 3 का λ3/2 का मल्टीपल है 3, तो ये स्ट्रिंग तभी रेजोनेट करेगा जब इसका हाफ वेव लेंथ का ये मल्टीपल कोई ना कोई होगा, इस तरह 1 2 3 कोई मल्टीपल उसका होगा तब ये रेजोनेट करेगा। ये तो इसकी कंक्लूजन पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वी ऑल्सो सी दैट एज द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन वन एंड मोर लूप फ्रीक्वेंसीज इंक्रीजेज, यानी जितनी लूप्स बढ़ेंगी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, बस उसकी वेव लेंथ कम होगी क्योंकि इसका डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ कम होता जाएगा। हाउएवर प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ रिमेन कांस्टेंट, यानी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, प्रोडक्ट ऑफ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा रिमेन सेम, v स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेव लेंथ, तो ये इनकी सेम रहेगी। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही नहायत ईजी टॉपिक था, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है, तो कमेंट्स से मुझे ये बताएं कि फीडबैक दें कि क्या आपको समझ आया टॉपिक, और अगर इसमें कोई मसला हो तो आप पूछें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स खुदा हाफिज़।